शिव और रवि बहुत ही अच्छे मित्र थे। उन्होंने साथ साथ पढ़ाई की। शिव का स्वभाव काफी गंभीर था। वो छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाता था और उसके मन के मुताबिक कोई चीज नहीं होती थी तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता था। रवि ठीक विपरीत स्वभाव का था। वो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता और हर बात को सरलता से लेता था। पढ़ाई पूरी होने पर उन्हें अलग अलग जगह पर नौकरी भी मिल गई। शादी और बच्चे हो गए। शिव पुणे में अपनी पत्नी सुमिता, बच्चे नमन और नेत्रा के साथ रहता था। रवि पेंड्रा में अपनी पत्नी शिफाली, बच्चे निधि और विधि के साथ रहता था। कुछ साल बीतने पर शिव का ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ रहता था। उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया था। एक बार तो अचानक ही उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। उसके बाद डॉक्टर ने उसे कुछ दिन आराम करने और स्थान बदलने की सलाह दी। तब शिव ने सोचा कि रवि हमेशा बुलाते रहता है तो वहीं चलते हैं। कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर वो सपरिवार पेंड्रा पहुंच गया। रवि उसे लेने आया था। स्टेशन से घर तक जाते हुए आसपास के दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। ऊंचे ऊंचे पहाड़, पेड़, शांत वातावरण था। घर पहुंचकर शिव बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। सुमिता और शिफाली तो बातें करने और नाश्ते की तैयारी करने में लग गए। चारों बच्चे आपस में मिलकर खेलने लगे। नाश्ता तैयार हो गया। सब खाने लगे तो देखा चटनी में नमक ज्यादा है। शिफाली ने कहा, मुझसे नमक ज्यादा डल गया है। तब रवि ने उससे तुरंत कहा, इसमें थोड़ा सा दही मिला दो तो बराबर हो जाएगा। उसकी बात सुनकर शिव हैरान था। रवि की जगह अगर वो होता तो अभी तक सुमिता को 10 बातें सुना चुका होता कि तुम्हें ठीक से काम करना भी नहीं आता, तुम्हें मालूम है कि मुझे कम नमक खाना है लेकिन तुमने ज्यादा नमक डाल दिया है, और शायद गुस्से में नाश्ता ही नहीं करता। लेकिन रवि ने माहौल को एकदम अच्छा बना दिया था। इसी तरह 1-2 दिन बीत गए। रवि ने बताया कि आज उसके ऑफिस में प्रमोशन की लिस्ट आने वाली है और उसे आशा है कि उसका प्रमोशन हो जाएगा। जब शाम को रवि आया तो मिठाई लेते हुए आया था। सबने यही सोचा कि उसे प्रमोशन मिल गई है, लेकिन उसने बताया कि इस बार उसे प्रमोशन नहीं मिल पाई है, किसी अन्य साथी को प्रमोशन मिल गई है। तब शिव ने कहा कि मिठाई लेकर क्यों आए हो? रवि ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, वो भी तो मेरा साथी है, उसे प्रमोशन मिला है, मुझे भी एक दिन प्रमोशन मिल ही जाएगा। मिठाई खाने के लिए समय नहीं देखना चाहिए, जब मन करे तो मिठाई खा लो। तुम लोग भी आए हो, बच्चे भी आए हैं, तो हमारे लिए तो ये अवसर खास है। चारों बच्चे खुशी खुशी मिठाई खाने लगे। रवि बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलने लगा। कभी उन्हें घोड़ा बनाकर पीठ पे बिठा लेता, कभी उनके साथ लूडो खेलने लगता। शिव तो बच्चों की आवाज सुनते ही चिढ़ जाता। उसके घर आते ही नमन और नेत्रा चुपचाप पढ़ने में लग जाते। घर का वातावरण एकदम शांत हो जाता। यहाँ अपने बच्चों को इतनी धमाचौकड़ी करते और इतना खुश उसने पहली बार देखा था। सुमिता को भी शिफाली के साथ हंस हंस कर काम करते, दुनिया भर की बातें करते देख रहा था। सुमिता उससे बहुत ही कम बातें करती थी। डरती थी पता नहीं उसकी किस बात पर शिव को गुस्सा आ जाए। तभी अनाउंसमेंट होने लगा कि कल यहाँ दिन भर बिजली नहीं रहेगी, कुछ मेंटेनेंस का काम चलने वाला है। शिव तो ये सुनकर ही तनाव में आ गया। रवि ने कहा, क्या हुआ, बिजली नहीं रहेगी तो चलो हम कल सब लोग पिकनिक पर चलते हैं। उसने अमरकंटक जाने का कार्यक्रम बना लिया। रात में ही आधी तैयारी कर ली गई। सुबह सुमिता और शिफाली ने मिलकर खाने पीने की चीजें बना ली। बच्चों ने खेलने की चीजें रखी। सुबह जल्दी ही सभी निकल गए। रास्ते में सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हुए, अंताक्षरी खेलते हुए वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर मां नर्मदा का दर्शन किया। लॉज के पास ही झील थी। बच्चे उसमें बोटिंग करने लगे। शिफाली सुमिता ने खाने की चीजें निकाल ली। सब मिलकर खाना खाने लगे। वहां के रास्ते ऊपर नीचे थे। शिव तो ज्यादा इधर उधर घूम नहीं रहा था। वो एक ही जगह पर बैठकर दृश्यों का आनंद ले रहा था। लेकिन बाकी लोग घूम फिर रहे थे। कपिल धारा और अमृत धारा देखने गए, पत्थरों पर चल रहे थे। तभी अचानक शिफाली के पैर में मोच आ गई। रवि ने तुरंत आकर उसे संभाला, उसके पैरों की मालिश की। उसे ऐसा करते देख शिव फिर सोचने लगा, अगर मैं इसकी जगह पर होता तो सबके सामने ही सुमिता के ऊपर चिल्लाने लगता कि तुम देखकर नहीं चल सकती हो, अब देखो मोच आ गई है। रवि शिफाली को सहारा देकर बेंच पर लाकर बिठा देता है। धीरे धीरे चलते हुए सब गाड़ी तक आते हैं। शाम हो रही थी। सब वापसी के लिए निकलते हैं। रास्ते में ही एक ढाबे में रुकते हैं और खाना खाकर घर आते हैं। दूसरे दिन सुबह से रवि घर से गायब रहता है। जब आता है तो बहुत सारी नाश्ते और अलग अलग तरह की खाने की चीजें लेकर आता है, जिससे शिफाली को आराम मिल सके। वो शिफाली को दवाई देता है और दिन भर आराम करने को कहता है। उसे इस तरह ध्यान से शिफाली की परवाह करते हुए देखकर
शिव फिर सोचने लगता है कि मैंने तो कभी सुमिता का इस तरह से ध्यान नहीं रखा, जबकि सुमिता यहाँ भी उसकी दवाइयों और खाने पीने का बाकायदा ध्यान रख रही है। पहले दिन की थकान के कारण उस दिन किसी को कुछ बनाने का मन नहीं था, इसलिए रवि बहुत सारी खाने की चीजें ले आता है, जिससे सुमिता और शिफाली को उस दिन आराम मिल जाता है। 2-4 दिन और घूमते फिरते और शॉपिंग करते गुजर जाते हैं। अब शिव के वापस जाने का समय आ जाता है। रात को रवि शिव से कहता है, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो, बल्कि तुम्हारा स्वभाव तो और ज्यादा चिड़चिड़ा होता जा रहा है। इस तरह से छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होते रहोगे तो घर परिवार में खुशियां कैसे आएंगी? देखो, यहां से जाओ तो सारी पुरानी बातें यहीं छोड़कर जाओ, एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। जिंदगी ने हमें कितने सुहाने अवसर दिए हैं, सबसे शिकायतें करना छोड़ दो और शुक्रिया करना सीखो। शिव ने भी इन दिनों में जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया था। जिन छोटी छोटी चीजों से उसे शिकायत होती थी, उसे रवि ने कितनी आसानी से हल्का कर लिया था। अब उसे भी अपनी जिंदगी को शुक्रिया कहना था और बच्चों के साथ बच्चे बनकर खेलना था, सुमिता का साथी बनना था। वो मन ही मन निश्चय करता है कि अब मैं खुश रहूंगा और जिंदगी में जो भी मुझे मिला है उसके लिए हमेशा ईश्वर को शुक्रिया कहूंगा। शिव के चेहरे के बदलते भाव देखकर रवि को भी विश्वास हो गया कि शिव अपने आप को बदलने के लिए तैयार है। दूसरे दिन शिव रवि से वादा लेता है कि इस बार की छुट्टियों में वो सपरिवार पुणे आएगा। सभी एक दूसरे से हाथ हिलाते हुए विदा लेते हैं। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।